पिछले वीडियो में हम लोगों ने अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा के पठार के बारे में पढ़ा। आज हम लोग विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में शुरू करते हैं। पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी के विस्तार की बात करें तो विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य में है। यदि हम विंध्य पर्वत श्रेणी के विस्तार की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में है, लेकिन विंध्य पर्वत श्रेणी का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल के नाम से जाना जाता है तथा विंध्य पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी पहाड़ी कैमूर हिल है। विंध्य पर्वत श्रेणी को गुजरात में जोबट हिल के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत श्रेणी में कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, जैसे विंध्य पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी। विंध्य पर्वत श्रेणी की पहाड़ियां विंध्य पहाड़ी, भारनेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी। विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी पहाड़ी कैमूर पहाड़ी है, जो बिहार में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी पहाड़ी कैमूर पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ी है जो बिहार के सासाराम में स्थित है। वहीं हम विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण से नर्मदा नदी बहती है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से अलग करती है। विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण से नर्मदा नदी बहती है। जो
विंध्य पर्वत श्रेणी को सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से अलग करती है। अलग करती है, यानी कि ये विंध्य पर्वत श्रेणी, इसके दक्षिण से नर्मदा नदी का प्रवाह होता है। नर्मदा नदी जो अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और इसका जो प्रवाह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है और नर्मदा नदी जाकर अरब सागर में गिर जाती है। और ये विंध्य पर्वत श्रेणी को किससे अलग करती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से अलग करती है। श्रेणी नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यदि हम नर्मदा नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और ये पूर्व से निकलकर पश्चिम में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब हम लोग सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यदि हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य तक है। गढ़ तक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की पश्चिमी पहाड़ी राजपीपला की पहाड़ी है। जो गुजरात में स्थित है। वहीं हम बात करें कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे पूर्वी पहाड़ी तो मैकाल श्रेणी है। पूर्वी पहाड़ी मैकाल पहाड़ी है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यदि हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के कुछ अन्य पहाड़ियों की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अन्य पहाड़ियां राजपीपला की पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ चोटी, और ये धूपगढ़ चोटी पूरी की पूरी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी में स्थित है।
स्थित है। वहीं हम महाकाल पहाड़ी की बात करें तो महाकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो सतपुड़ा पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक। महाकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। चोटी अमरकंटक है। और ये अमरकंटक पूरे के पूरे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन नदी और दूसरी नर्मदा नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो प्रवाह है ये अमरकंटक से निकलकर ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है और ये अरब सागर में गिर जाती है। वहीं सोन नदी तो अमरकंटक से निकलकर बिहार के पटना जिला में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी गंगा से पटना के निकट जाके मिलती है। मिल जाती है। यदि हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर से नर्मदा नदी और दक्षिण से तापी नदी का प्रवाह होता है। तापी या ताप्ती नदी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी ब्लॉक पर्वत का या भ्रमशोत पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत या भ्रमशोत पर्वत पर्वत का उदाहरण है। अब हम लोग छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार। यदि हम छोटा नागपुर के पठार के विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार मुख्यतया झारखंड में है और इसके कुछ अन्य विस्तार है, जैसे दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुलरिया जिला, पुरुलिया जिला तथा उड़ीसा का कुछ उत्तरी हिस्सा छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आते हैं। उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आते हैं। छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आते हैं। आते हैं यानी कि अगर छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो उसका जो मुख्य विस्तार है वो झारखंड में है, लेकिन कुछ उसका कुछ आंशिक विस्तार है, जैसे दक्षिणी बिहार,
उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला, उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आते हैं। छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी तथा उत्तर में हजारीबाग पठार और रांची का दक्षिण में हिस्से में रांची का पठार स्थित है। यानी कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, उत्तर में हाजिराबाग का पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार स्थित। अगर हम दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी हजारीबाग को रांची के पठार से अलग करती है और ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार का सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी हजारीबाग को रांची के पठार से अलग करती है, और ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी है। की सबसे लंबी नदी है। वहीं हम दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलकर हुगली में जाकर मिल जाती है और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यदि हम छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है।